जब नायाब कब्रिस्तान पहुंची तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने जो मंजर था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। आखिर क्या देखा नायाब ने जो उसकी रगों में खून जम गया। वह कब्रिस्तान के पास बनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां उसके पिता की जिंदगी कब्रों की मिट्टी समतल करने और मौत की खामोशी सुनने में बसर हो रही थी। नायाब ने होश संभालते ही अपने पिता को रात के वक्त कब्रिस्तान में जाते देखा था। पहले तो वह सोचती थी कि शायद यह एक आम काम है, जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसका दिल जानने लगा था कि कुछ तो है जो आम नहीं। उसके पिता के चेहरे पर एक डर सा रहता था, एक खामोशी जो घर की दीवारों तक समाहित हो चुकी थी। गांव वाले बातें करते थे कि इस कब्रिस्तान में एक खास कब्र है जिससे हर रात आह और झाड़ी की आवाजें आती हैं। लोग दावा करते थे कि रात के आखिरी पहर कोई अनजान सी सरगोशी कब्र से निकलती है जो सुनने वाले की आत्मा को जकड़ लेती है। नायाब ने इन बातों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा से था, आखिर वह कब्र किसकी है? क्या वाकई कोई बदआत्मा उसमें दफन है या बस लोगों की कहानी है? हर रात जब उसका पिता काम पर जाता, नायाब खिड़की के पास बैठकर कब्रिस्तान को ताकती रहती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हवाएं कुछ कहना चाह रही हों। पेड़ों की सरसराहट में सरगोशियां शामिल हो जाती थीं। नायाब को लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मगर हर बार वह यह सोचकर नजरअंदाज कर देती कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन भ्रम कब तक भ्रम रह सकता है जब सब कुछ सामने हो रहा हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। चांद की रोशनी कब्रिस्तान की सुनहरी मिट्टी पर पड़ रही थी। रात की खामोशी में हर आवाज ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। नायाब को अपने पिता के कदमों की आवाज सुनाई दी जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। वह दरवाजे के पास खड़ी देखती रही, यहां तक कि वह अंधेरे में गायब हो गए। वह सोचने लगी कि शायद आज की रात भी आम रातों जैसी होगी, मगर ऐसा नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन नायाब के पिता की वापसी नहीं हुई थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठने लगा। घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन के साथ तेज हो रही थी। वह खिड़की के पास बैठी इंतजार करती रही, मगर हर गुजरते पल के साथ डर उसकी नसों में उतरने लगा। आखिरकार जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने दुपट्टा ओढ़ा और हिम्मत करके कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिया। गांव की गलियां खामोश थीं, दीवारों पर चमगादड़ें लटक रही थीं और रास्ते में कुत्ते वक्त वक्त पर भौंक रहे थे। नायाब का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे सुन रहा हो। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। जैसे ही वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई, एक सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में समा गई। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें से झांक रहा हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू में अजीब सी गंध शामिल थी, जैसे कुछ जल रहा हो। नायाब के कदम कब्रों के बीच से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस खास कब्र की तरफ बढ़ने लगे। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने उसके कदमों को जकड़ लिया। वह जानती थी कि यह उसके पिता की आवाज थी। आंखों में आंसू और दिल में बेबसी लिए वह कब्र की तरफ दौड़ी, मगर जितना करीब पहुंची उतना ही अंधेरा गहरा होता गया। जब वह कब्र के पास पहुंची तो उसने अपने पिता को बेहोश पाया। उसके हाथ मिट्टी में ढंसे हुए थे और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। नायाब घबराकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी नजर अचानक एक साए पर पड़ी जो कब्र के पास खड़ा था। वह साया काला था, बिल्कुल अंधेरे की तरह, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। नायाब की सांसें रुक गईं। वह अपनी जगह जड़ हो गई। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सरगोशी सुनाई दे रही थी, यह कब्र सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, जिंदा लोगों के लिए भी मौत है। नायाब की जुबान गंग हो चुकी थी। वह चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को बेजान कर दिया हो। साया उसके इतने करीब आ चुका था कि नायाब को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक साया रुक गया। उसकी सरगोशी में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। नायाब ने हिम्मत करके एक कदम पीछे हटाया, मगर जैसे ही उसने पलटकर भागने की कोशिश की, जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसने घबराकर नीचे देखा तो कब्र की मिट्टी उसके पैरों के इर्द गिर्द लिपट रही थी। नायाब जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। साया जोर से हंसा और कहा, तुमने मुझे देख लिया,
अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नायाब की आंखों में आंसू थे। उसकी जिंदगी का हर पल उसके सामने फिल्म की तरह चलने लगा। माँ का बिछड़ना, पिता की बेबसी, और अब यह पल जब उसे अपनी जिंदगी का अंजाम नजर आ रहा था। अचानक कब्र की मिट्टी ने उसके पैरों को छोड़ दिया। नायाब ने हांफते हुए अपने पिता को कंधे पर उठाया और मुश्किल से उसे खींचते हुए कब्रिस्तान से बाहर ले आई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हुए फर्श पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसका दिमाग अभी भी उस साए की सरगोशी में उलझा हुआ था। यह कब्र सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं, जिंदा लोगों के लिए भी मौत है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह साया कौन है और उसे क्या चाहिए। नायाब जानती थी कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरुआत थी। कुछ ऐसा था जो उस साये को चैन नहीं लेने दे रहा था, और जब तक वह राज सामने नहीं आता, नायाब का पीछा जारी रहने वाला था। नायाब के लिए जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हर रात एक नया डर उसकी हिम्मत की परीक्षा लेता था। पिता की मौत के बाद घर की हवा में एक अजीब सा बोझ था, मानो कोई चुपचाप उसे देख रहा हो, उसके हर पल को महसूस कर रहा हो। नायाब को ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। पहली रात ही उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो आम नहीं था। वे दरवाजे जो कभी अपने आप नहीं हिलते थे, अब रात की खामोशी में धीरे धीरे चर्राते हुए खुलने लगे। कमरे की दीवारों पर कभी कभी नाखूनों के गहरे निशान बन जाते, तो कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, जो आकर चुपचाप उसके पास रुक जाती। नायाब अपने बिस्तर में दबे रहती, पसीने में तर, यह सोचती कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन क्या वहम इतना स्पष्ट हो सकता है कि आंखें देख लें और कान सुन लें, इसे नकारा ना जा सके? हर रात जैसे एक नया इम्तिहान थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह सदमे के कारण है, क्योंकि पिता की मौत का दुख अभी ताजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नायाब के दिल में यह यकीन गहरा होता गया कि यह कुछ और है। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसे अचानक लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। आवाज ठंडी और बेरुख थी, पर उसमें एक अजीब सा व्यंग्य था, मानो कोई उसे चुनौती दे रहा हो। तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नायाब के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। वह तुरंत बिस्तर से उठी, कमरे की बत्तियां जलाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका सारा शरीर कांप रहा था, आंखें आंसुओं से भर आई थीं, और वह बेअसर अपने घुटनों में सिर टेक कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। क्या यह वाकई कोई भूत है, या उसका दिमाग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? आने वाली कुछ रातें और भी भयावह थीं। अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, बल्कि जब भी वह आईने में खुद को देखने की कोशिश करती, उसे अपने पीछे एक धुंधला सा साया दिखाई देता, जो स्पष्ट भी था। नायाब की सांसें थम सी जाती थीं, और वह तुरंत अपना मुंह मोड़ लेती। कई बार ऐसा हुआ कि आईने में उसे दो लाल जलती हुई आंखें दिखाई देती, जो उसे घूर रही होती। लेकिन जब वह पलटकर देखती, तो वहां कुछ नहीं होता। नायाब की नींद उड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे घेरे बन चुके थे। वह बाहरी रूप से जिंदा थी, पर अंदर से मुरझा रही थी। खाने पीने का मन नहीं करता था। हर वक्त ऐसा लगता था मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो, कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। इन हालात में उसका एकमात्र सहारा उसका करीबी दोस्त अहसन था। बचपन से अहसन उसका साथ देता आ रहा था, हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। नायाब की हालत देखकर वह बेहद चिंतित हो गया था। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। अहसन ने कई बार पूछा कि आखिर क्या बात है, पर नायाब हर बार टाल देती। उसे पता था कि अगर वह अहसन को कुछ भी बताएगी, तो या तो उसे पागल समझा जाएगा, या फिर उसे वहम का नाम दे दिया जाएगा। नायाब के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ डर था जो उसे किसी से कुछ कहने नहीं देता था, और दूसरी तरफ बेबसी थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक दिन अहसन ने आखिरकार गंभीरता से नायाब को बात करने के लिए मजबूर किया। नायाब, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि यूं टूट जाओ। तुम्हें कुछ तो हो रहा है। प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नायाब की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर शब्द जैसे उसकी जुबान से निकलने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उसने सिर्फ इतना कहा, अहसन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। तुम नहीं समझोगे। अहसन ने उसकी आंखों में झांका, और शायद उसे समझ आ गया था कि नायाब कुछ छिपा रही है, पर उसने जोर नहीं दिया।
लेकिन यह चुप्पी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ नायाब की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब तो दिन में भी वह अजीब चीजें महसूस करने लगी थी। कभी किसी के हंसी के ठहाकों की आवाज सुनाई देती, कभी दीवारों पर साए रेंगते दिखाई देते। एक दिन जब वह रसोई में पानी लेने गई तो उसे अपने बाजू पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान मिले। उसका दिल धड़क उठा। अब नायाब को पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसे उस बात का सामना करना पड़ेगा जो उसके पीछे लगी हुई है। एक रात जब हालात असहनीय हो गए तो नायाब ने एक बड़ा फैसला किया। उसने फिर से कब्रिस्तान जाने का इरादा किया। उसे पता था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसकी जड़ उसी खास कब्र में छुपी हुई है। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस कब्र में ऐसा क्या है जो उसे चैन नहीं लेने देता। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। नायाब ने एक लालटेन उठाई और धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर जानने की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी। जब वह कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा हो। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही उसे वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं जो रात में उसके कानों में गूंजती थीं। तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नायाब का पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने अपने आप को संभाला। वह धीरे धीरे उस खास कब्र की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची उसके आसपास साए नाचने लगे। उसे मालूम था कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। उसे उस राज को जानना था जो उस कब्र में दफन था, चाहे इसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी ही क्यों ना हो। नायाब के कदम जैसे जमीन में धंस रहे थे। हर कदम के साथ उसकी सांस सीने में अटकने लगी, मगर उसके अंदर जानने की जिज्ञासा की आग इतनी तेज थी कि वह अपने डर को एक तरफ धकेलती जा रही थी। कब्रिस्तान की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। हवा में नमी और मिट्टी की महक थी और पेड़ों की छायाएं ऐसी लग रही थीं जैसे कोई दूर से ताक रहा हो। नायाब के हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी कांप रही थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। जब वह उस खास कब्र के पास पहुंची तो उसे लगा जैसे हवा अचानक रुक गई हो। वक्त थम सा गया था। लालटेन की रोशनी में उसे कब्र की मिट्टी पर कुछ खुदाई के निशान दिखे। नायाब ने झुककर पास से देखा तो एक पुरानी सी तख्ती मिट्टी में दबी हुई थी। उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे हाथ न लगाया हो। नायाब के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत कर मिट्टी को साफ किया। तख्ती पर कुछ लिखा था जो वक्त के साथ धुंधला हो चुका था, लेकिन जो शब्द उसकी आंखों ने पढ़े वे उसके दिल को दहला देने के लिए काफी थे। जो देखता है वह मरता है, जो भूलता है वह बच जाता है। नायाब की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल गूंजने लगे। क्या इसका मतलब यही है कि जो भी इस कब्र के राज को जानने की कोशिश करता है वह अपनी जान गंवा देता है? क्या वह खुद भी मौत के दरवाजे पर खड़ी है? वह घबराकर पीछे हटी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की उसे लगा किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया हो। वह चीखना चाहती थी, मगर आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका सांस उखड़ने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागी, मगर हर तरफ साए मंडरा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें झकझोरा हो। वह जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकली और रोती हुई अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि अब वह किसी से बात करेगी, लेकिन किससे? अहसन का ख्याल उसके दिमाग में आया, उसका सबसे करीबी दोस्त जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। नायाब ने फैसला किया कि अब और चुप रहना उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगले दिन उसने अहसन से मिलने का इरादा किया। अहसन ने नायाब की बात को गंभीरता से सुना। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता थी, लेकिन वह नायाब की बातों को झुठलाना नहीं चाहता था। नायाब, तुम यह सब कब से सह रही हो? तुम्हें पहले ही मुझे बताना चाहिए था। नायाब ने आंसुओं के बीच कहा, मुझे लगा तुम यकीन नहीं करोगे। कोई यकीन नहीं करेगा। अहसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम पर यकीन करता हूं। मुझे लगता है हमें फिर से कब्रिस्तान जाना होगा। नायाब ने सिर झुका लिया। वह दोबारा उस डरावनी जगह पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अहसन की मौजूदगी में
उसे थोड़ा हौसला मिला। रात के वक्त दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। इस बार अहसन के हाथ में एक टॉर्च थी और नायाब की आंखों में डर के साए। जब वे उस खास कब्र के पास पहुंचे तो हवा एक बार फिर भारी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं सरगोशियां कर रही थीं और जमीन से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अहसन ने टॉर्च की रोशनी में कब्र के आसपास देखा। अचानक उसे कब्र के एक कोने में एक पुराना शिलालेख मिला। उस पर लिखी इबारत ने दोनों को सुन्न कर दिया। 50 साल पहले इस जमीन में एक जालिम जमींदार को जिंदा दफन किया गया था। उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही है। जो उसके राज को जानेगा वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। नायाब की आंखें आंसुओं से भर गईं। यही वो है जो मेरे पीछे पड़ा है। अहसन ने उसका हाथ थामा। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। लेकिन अहसन को नहीं पता था कि वह खुद भी अब उस साए की नजर में आ चुका है। जैसे ही उन्होंने कब्र के पास से हटने की कोशिश की, हवा में एक जोरदार चीख गूंजी। नायाब की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अहसन ने नायाब को धक्का देकर भागने को कहा। नायाब, भागो, यहां से दूर चली जाओ। नायाब की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन अहसन ने उसे जबरदस्ती धक्का दिया और चिल्लाया, यह तुम्हें भी मार डालेगा। नायाब बेबसी से देखती रही जब एक काला साया अहसन के इर्द गिर्द लिपट गया। अहसन की चीखें रात की खामोशी में गूंजती रहीं और नायाब बेबस खड़ी देखती रही। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जब साया गायब हुआ तो अहसन जमीन पर निष्प्राण पड़ा था। नायाब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आत्मा चीख रही थी मगर शब्द उसके होंठों पर नहीं आ रहे थे। अहसन की कुर्बानी ने नायाब को तोड़कर रख दिया था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी मगर उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक नया संकल्प था। नायाब जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। उसने फैसला किया कि वह इस बदरूह के राज को पूरी तरह जानकर ही रहेगी। अहसन की मौत उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत बना गई थी। उसने कब्र की तरफ देखा और उसके दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी। नायाब की आंखों में अब डर के बजाय एक संकल्प था, मगर उसके दिल में जो दर्द और गम की आंधी चल रही थी वह उसकी आत्मा को घायल कर रही थी। अहसन की मौत का मंजर उसकी आंखों से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आखिरी चीखें, उसके आखिरी शब्द, सब कुछ नायाब के कानों में लगातार गूंज रहा था। उसके वजूद में एक खालीपन सा पैदा हो चुका था। लेकिन अब वह जानती थी कि यह जंग अधूरी नहीं रहने देगी। वह जीते या हारे मगर इस साए के राज को जानकर ही दम लेगी। उसकी तलाश उसे शहर से बाहर एक पुराने दरवेश के आस्थाने तक ले गई जो अनदेखे रहस्यों को जानने का हुनर रखते थे। जब नायाब वहां पहुंची तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। आंखों के चारों ओर काले घेरे, थकान और बेबसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। दरवेश ने एक नजर में उसकी स्थिति को भांप लिया। बेटी, तुम्हारे दिल में जो तूफान चल रहा है मैं उसे महसूस कर सकता हूं। बताओ, क्या दुख है तुम्हें? नायाब ने कांपती आवाज में सारी बात सुना दी। दरवेश की आंखों में संजीदगी उतर आई। यह साया कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी रूह है जिसे इस दुनिया ने जुल्म की भेंट चढ़ा दिया था। इसकी ताकत का राज इसकी कब्र में दफन एक तावीज में है। जब तक वह तावीज कब्र में रहेगा इसकी ताकत खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखो, उसे निकालना आसान नहीं। हर बार जब तुम करीब जाओगी वह तुम पर हमला करेगा। नायाब की आंखों में आंसू आ गए। मैं अहसन को खो चुकी हूं, अब मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। क्या यह सब खत्म नहीं हो सकता? दरवेश ने गहरी सांस ली। बेटी, कुछ कहानियां खत्म करने के लिए खुद कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर तुम चाहती हो कि यह दर्द खत्म हो तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। नायाब ने हिम्मत बांध ली। उस रात वह कब्रिस्तान वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसके दिल में एक अज़्म की शमा जल रही थी। उसके हाथ में एक बेलचा था और उसकी आंखों में आंसू की जगह अब जीतने की ख्वाहिश थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई उसे वही खामोशी मिली जो हमेशा उसका पीछा करती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दरख्तों की शाखें बेतरतीब सरसरा रही थीं। लेकिन अब वह डर नहीं रही थी। वह जानती थी कि हर खौफ का सामना करना पड़ता है और आज वह यही करने आई थी। जैसे ही वह कब्र के करीब पहुंची उसे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। साया एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ।
उसकी आंखें शोले की तरह दहक रही थीं और उसकी मौजूदगी से नायाब का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार नायाब ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। वह बेलचे से कब्र खोदने लगी। हर बार जब वह मिट्टी हटाती, साया उस पर हमला करता। नायाब जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ जख्मी हो चुके थे, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं सच जानकर रहूंगी। उसकी चीख में दर्द भी था और ताकत भी। आखिरकार जब कब्र का कुछ हिस्सा खुल गया तो नायाब को एक चमकता हुआ तावीज दिखाई दिया। उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह किसी और दुनिया की चीज हो। लेकिन जैसे ही नायाब ने उसे छूने की कोशिश की, साया पूरी ताकत के साथ उस पर झपट पड़ा। इस बार नायाब को करीब से उसकी शक्ल दिखाई दी। वह एक जलती हुई शबीह थी, एक ऐसा चेहरा जो दर्द में डूबा हुआ था। आंखों में आंसू की जगह शोले थे और लब्बों पर चीखें। नायाब के दिल में पहली बार रहम की लहर उठी। यह बदरूह नहीं थी, यह कोई जालिम नहीं था। यह तो एक मजलूम था जो इंसाफ के लिए तड़प रहा था। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? नायाब की आवाज में अब नरमी थी। साया रुक गया। उसकी आंखों से शोले कम हो गए। उसके लब कांपने लगे। मैं वह हूं जिसे बेगुनाह मारा गया। मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे जिंदा जलाया गया क्योंकि मैंने एक मजलूम की मदद की थी। वे जालिम लोग थे जो खुद को खुदा समझते थे। मैं मर गया, लेकिन मेरा दर्द बाकी रह गया। मैं इंसाफ चाहता था, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। नायाब की आंखों में आंसू आ गए। मैं सुन रही हूं। साया ने पहली बार सुकून से नायाब की तरफ देखा। तुमने मेरा दर्द सुना? कोई और नहीं सुनता था। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ अपनी आवाज सुनाना चाहता था। नायाब ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूं, लेकिन तुम्हें भी उन सबको माफ करना होगा जिन्होंने तुम पर जुल्म किया। साया के चेहरे पर दुख की एक लहर आई। मैं माफ नहीं कर सकता, नायाब ने नरमी से कहा। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हारी रूह हमेशा जलती रहेगी। क्या तुम वाकई यही चाहते हो? साया कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे उसके शोले मध्यम पड़ने लगे। मैं थक गया हूं, मैं सिर्फ सुकून चाहता हूं। नायाब ने तावीज को कब्र से निकालकर अपने हाथ में थामा। मैं तुम्हें आजाद करती हूं, जाओ, सुकून पा जाओ। एक लम्हे के लिए हर चीज थम गई। साया धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। शुक्रिया नायाब। और फिर वह गायब हो गया। नायाब की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। वह जानती थी कि आज उसने एक जख्मी रूह को सुकून दिया है। शायद एहसन की रूह भी अब सुकून में होगी।